कल हमारी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें डिस्कस हुई। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें अपग्रेड किए गए, कौन कौन सी चीजें जिसके मार्क्स बढ़ाए गए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें बच्चे मैक्सिमम पास कराए गए। ये सारी बातें हुई है कल। इस बात को लेकर के हम आज आपको बहुत सारी खुलासा करने वाले, सब्जेक्ट वाइज डिटेल देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग सबसे ऑथेंटिक खबर और सबसे पहली खबर ब्रेक करते हैं हमेशा आपके साथ। अभी एनआईओएस का रिजल्ट सेशन चल रहा है। उसी रिजल्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रिजल्ट बन के कंप्यूटर पर आया है उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अपग्रेड किया गया, फाइनल अपग्रेड करके दे दिए गए, राइट। किन सब्जेक्ट को प्रमोट किया गया, किन सब्जेक्ट में बच्चों को मैक्सिमम पास दिया गया और क्या पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हुई है इसके अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब तक जो बन के आया कंप्यूटर के ऊपर उसमें पॉसिबिलिटी क्या हुई है और कितने चांसेस हुए हैं उस पर बात हुई आज। कल हमारी बहुत लंबी बात हुई है। उस लंबी बात का क्या नतीजा निकला आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो ऐसी बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। और क्या बातें भी हम बताते हैं। 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट अपग्रेड हुए फाइनली अब मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में 4 5 6 मार्क्स तक अपग्रेड हो गए, 4 to 6 मार्क्स तक अपग्रेड हो गए, राइट। होम साइंस में भी 4 से 5 मार्क्स 5 मार्क्स तक अपग्रेड हो गए, राइट। इसमें ज्यादातर पास किए गए। फिजिक्स भी अपग्रेडेड है। पेंटिंग में 2 से 3 मार्क्स तक अपग्रेड किए गए। फिजिकल एजुकेशन में और पॉलिटिकल साइंस में ये इनडायरेक्ट अपग्रेड किए गए, बिना बोले। समझ में आ रही है? बैकएंड में बोला गया करने के लिए, ध्यान समझिएगा। केमिस्ट्री में कोई अपग्रेडेशन नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 12th क्लास बार बार स्टूडेंट पूछ रहा था केमिस्ट्री का क्या हुआ, मैथ्स का क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कोई अपग्रेडेशन इन दो सब्जेक्ट्स में नहीं है। अब आते हैं 10th क्लास में। अपग्रेड का मतलब क्या होता है पहले एक बात समझ लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि इनके रिजल्ट डाउनफॉल हो रहे हैं, इन सब्जेक्ट बहुत पीछे जा रहे हैं, तो इनका कुछ किया जाए। तो इनके लिए क्या होता है कि हाँ भाई इतने इतने मार्क्स दे दो। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, हाथ खुले छोड़ो, क्योंकि सबको निकालना है। निकालने का मतलब 4 5 6 7 जो पॉसिबिलिटी वो कर सकते हो वो टीचर करो। ये यहाँ फायदा कौन उठाता है? स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट उठाते हैं? जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। एक स्टूडेंट पूछता है कि मेरे फ्रेंड का 15 मार्क्स ही आया, 15 मार्क्स ही आया था और उसको फेल कर दिया। भाई एक बात बताओ, आप 10 मार्क्स का सही करके आते हो, एक आध क्वेश्चन फालतू करके आते हो, तो ज्यादा से ज्यादा टीचर खींच के भी 15 के आगे नहीं बढ़ा पाया। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 15 का सही होना चाहिए। इतना तो सही करो, बाकी 70 to 80% क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट करके आओ। आप 15 मार्क्स का ही सही करके आओगे तो टीचर कितने नंबर दे देगा? 15। उसके आगे पास क्यों करेगा बोर्ड? बिल्कुल पास नहीं करेगा आपको। मैं आपको बताता हूँ बोर्ड कैसे पास करता है। 15 आप पा चुके सही, बाकी आपने आगे का 30-40 मार्क्स का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया हुआ है, वहां देखता है कि 5 नंबर गुंजाइश है खींचने की। अब सब में आधे आधे भी नंबर देंगे तो वो पास हो जाएगा। किसी में डायग्राम बना दिया, किसी में रिलेटेड हेडिंग डाल दी, कुछ ना कुछ टीचर को मिल गया जिसमें पास करने की गुंजाइश उसको मिल गई। आप देते ही नहीं गुंजाइश तो कैसे पास करेगा? आप 15 मार्क्स का करके आए, बिल्कुल सही है, मैं मान लूं 15 का 15 दे दिया। अब बोलता स्टूडेंट पूछता है कि 15 नहीं आया उसको, हाँ बिल्कुल फेल करेगा। अगर मार्कशीट पर 15 लिख के आ गया तो बोर्ड फेल करेगा उसको। कॉपी में अगर 15 सही है, उसके बाद क्या है, आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। अब टीचर को लगता है 5 नंबर से फेल होता है और हमको ऑर्डर है कि 5 नंबर अपग्रेड करना है, कैसे करेगा? अब वो हर क्वेश्चन में ढूंढता है, किसी में डायग्राम है, किसी में ग्राफ है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उससे रिलेटेड। थोड़ा भी सही की गुंजाइश लगती है, थोड़ा भी लगता है कि स्टूडेंट ने कभी भी गलती से पढ़ा है तो आधे आधे नंबर भी टिकाता जाएगा। आधे आधे नंबर 10 क्वेश्चन में दे दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 5 नंबर। कौन पूछता आधे नंबर देने में? इतना कोई टीचर से नहीं पूछता और टीचर के पास भी फ्री हैंड्स है देने के लिए। समझ रहे बात को? चलो 10th क्लास में बार बार बात आ रही सर 10th क्लास की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं सारा डेटा लेके आज बैठा हूँ। कल बहुत लंबी मीटिंग में 10th क्लास में इंग्लिश हिंदी में मैक्सिमम को प्रमोट किया गया, ध्यान रखिएगा। पेंटिंग, डेटा एंट्री और साइंस, इसमें भी बहुत ज़्यादा पास की गई है, ठीक है। पेंटिंग, डेटा एंट्री में भी पास की गई है और साइंस में भी अपग्रेड किया गया। साइंस में सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी, साइंस को अपग्रेड किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। किस में अपग्रेड नहीं किया गया वो भी बात कर ले, क्योंकि आपकी बार बार आ रही है सर इन सब्जेक्ट। सोशल साइंस में बिल्कुल अपग्रेडेशन नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई प्रमोशन नहीं है। समझ रहे बात को? और कौन से सब्जेक्ट 12th में जिनको बोला गया ठीक है अगर करा है तो दे देना? मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस, ये प्रमोट किए गए। अकाउंट के बच्चों को अगर उन्होंने किया है मैक्सिमम से मैक्सिमम तो अकाउंट वालों को भी प्रमोट किया गया, ध्यान रखिएगा। अकाउंट को प्रमोट किया गया।
बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इसमें प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो लोग भी समझ ले ध्यान से, ठीक है। अकाउंट्स में प्रमोट किया गया, अगर आपने अटेम्प्ट करते चले गए हो और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो अकाउंट में भी थोड़ी सी अपग्रेड की गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें फेल होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी खबर है। हाँ, जो स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि अगर आपने 15 सही किया है, बिल्कुल करेक्ट है 15 का, 15 का पास होने के लिए 21 चाहिए, आपने इसके बाद कम से कम 10-15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो सब में आधे आधे नंबर भी टीचर दे देगा तो अपग्रेड हो जाता है, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेड करने की चांस आप बनाते हैं। आप कॉपी में 15 मार्क्स का ही लिख के आओगे तो आपकी मार्कशीट पर भी 50 नहीं आएगा और आपको फेल भी देना पड़ेगा बोर्ड को, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? तो ये सारे मार्क्स अब ये कर करके कंप्यूटर पर आ गए। कंप्यूटर में अभी भी गुंजाइश है, मैं आपको फिर बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल और उसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद एक बार ओवरऑल भी रिजल्ट आएगा कि अब क्या कहानी है। अगर उसमें भी लगेगा कि कुछ कम ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में हो रहा है, क्या बोर्ड कुछ डिसीजन ले रहा है, तो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। आपको पता है मैं आपके साथ डेली बना रहता हूँ, डेली की खबर बैठ के शाम को बैठ के बातचीत होती है, हाँ भाई आज क्या हुआ, कैसे हुआ, रिजल्ट में क्या बना, बैठ के एक लंबी बहस होती है, लंबी मीटिंग होती है, और वो सारे लोग जो इन कामों में इन्वॉल्व उनके साथ। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपकी क्वेरी रह गई है, बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज हैं, उसको लेकर सुलझाएंगे 2024 के लिए। टीएमए का काम चल रहा है, टीएमए हम लोग 1-2 दिन में पूरा डिटेल इस पर बात करने वाले हैं। पीसीपी की क्लासेस के लिए भी अभी डिटेल हम बात करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।